हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो प्यारे बच्चों। ज़रा देख कर बताओ ये बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये बच्चे व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग हियर, यहाँ पर लड़कियाँ क्या कर रही हैं बताइए। यस, ये फुटबॉल से खेल रही हैं। आप भी फुटबॉल को हाथों से खेलते हो। नाउ सी व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग हियर, यहाँ पर ये बच्चे क्या खेल रहे हैं। आप खेलते हो कभी ये खेल? अरे वाह, दे आर स्किपिंग, ये तो रस्सी कूद रहे हैं। स्किपिंग, रस्सी कूद रहे हैं। डू यू प्ले दीज गेम्स, क्या आप भी ये सारे खेल खेलते हो? बताइए, खेलते हो आप भी ये खेल? विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे अच्छी गेम कौन सी लगती है? कौन सा खेल आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? आवर टुडेज टॉपिक इज लेट्स ऑल प्ले, आओ हम सब खेलते हैं। अरे ये कौन सा सीन है बताइए, बच्चे कहाँ बैठे हैं? वेरी गुड, बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। पर ये क्या, कुछ बच्चे तो बोर हो रहे हैं, अब उनको खेलना है। इतने में हर्षित आया और सब बच्चों से कहने लगा, कम 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 एवरीबडी, आओ आओ सब लोग आओ, लेट्स ऑल गो आउट एंड प्ले सम गेम्स, चलो हम सब बाहर चलते हैं और कुछ खेल खेलते हैं। अरे सब बच्चे तो ये सुनते ही खुश हो गए। तो प्रिया ने क्या कहा, लुक वी कैन प्ले खो खो, कबड्डी और पिट्ठू। प्रिया ने कहा, देखो हम खो खो, कबड्डी और पिट्ठू खेल सकते हैं। तभी अली ने कहा, वी कैन प्ले पिट्ठू, आई हैव अ न्यू बॉल, हम पिट्ठू खेल सकते हैं, मेरे पास एक नई बॉल है, क्योंकि पिट्ठू खेलने के लिए बॉल की ज़रूरत पड़ती है। ये देखो यहाँ बच्चे पिट्ठू खेल रहे हैं, कैसे बॉल से पत्थरों को निशाना लगा रहे हैं, ये है पिट्ठू गेम। तब हर्षित ने कहा, ओके लेट्स प्ले पिट्ठू, चलो पिट्ठू खेलते हैं। वील मेक 2 ग्रुप्स, हम 2 ग्रुप बनाएंगे, लेट्स प्ले पिट्ठू। तब प्रिया ने राजू को बुलाया, राजू यू कम एंड ज्वाइन अस, राजू तुम आओ और हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। तब राजू ने कहा, ऑल राइट आई विल ज्वाइन योर ग्रुप, ठीक है मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करूँगा। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए और सभी एक साथ बोले, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं, इट विल बी अ ग्रेट फन, इसमें बहुत मज़ा आएगा। ये देखो बच्चे खुश होकर नई बॉल से पिट्ठू खेलने लगे। देखो सब कितने खुश होकर पिट्ठू खेल रहे हैं, पर हमें खेल को ध्यान से खेलना चाहिए। जैसे ही रिंकी ने बिना देखे पत्थरों को गिराने के लिए बॉल फेंकी, प्रिया की नाक पर लग गई और देखो प्रिया गिर गई और राजू भी बच गया। बॉल राजू को थोड़ा सा छूते हुए निकल गई, इसलिए हमें ध्यान से खेलना चाहिए ताकि खेलते हुए दूसरों को चोट न पहुँचे। न्यू वर्ड्स, बच्चों इस लेसन में कुछ नए शब्द आए हैं, चलिए उनका मीनिंग जानते हैं। एवरीबडी, एवरीबडी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, एवरीबडी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति। सम, सम मीन्स कुछ, सम मीन्स कुछ। प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स खेलना। चलिए दोबारा देखते हैं। एवरीबडी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, सम मीन्स कुछ, प्ले मीन्स खेलना।
Games. Games means खेल. Games means खेल. Come. Come means आना. Come means आना. Group. Group means समूह. Group means समूह. चलिए फिर देखते हैं. Games. Games means खेल. Come. Come means आना. Group. Group means समूह. Fun. Fun means आनंद. Join. Join means शामिल होना. Fun. Fun means आनंद. Join. Join means शामिल होना. Pick the correct sentence and cross the wrong. हमने इस लेसन में जो सेंटेंसेस पढ़े हैं उनमें से कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ बताऊंगी. जो करेक्ट है उन पर टिक करना है और रॉन्ग को क्रॉस करना है. द फर्स्ट सेंटेंस इज हर्षित कॉल्स एवरीबडी. क्या हर्षित सबको बुलाता है? सोचिए, हमने लेसन में पढ़ाना शुरू से कौन बच्चा आकर सबको बुलाता है खेलने के लिए? कम 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 एवरीबडी, लेट्स ऑल गो आउट एंड प्ले सम गेम्स. कौन कहता है? हर्षित. तो बताइए हमारा ये सेंटेंस सही है या गलत? हर्षित कॉल्स एवरीबडी. हर्षित सबको बुलाता है. यस, दिस इज द राइट सेंटेंस. हर्षित कॉल्स एवरीबडी. तो हमने इसके नीचे टिक लगा दिया. द नेक्स्ट सेंटेंस इज अली हैज़ एन ओल्ड बॉल. अली के पास एक पुरानी बॉल है. सोचिए, हमें कैसे पता चलेगा अली के पास नई बॉल है या पुरानी? जब प्रिया ने बोला कि वी कैन प्ले खो खो, कबड्डी और पिट्ठू. हम खेल सकते हैं खो खो, कबड्डी, पिट्ठू. तो अली ने क्या बोला था? वी कैन प्ले पिट्ठू. हम पिट्ठू खेल सकते हैं क्योंकि आई हैव अ न्यू बॉल. मेरे पास एक नई बॉल है. तो हमने यह सेंटेंस लिखा है अली हैज़ एन ओल्ड बॉल. अली के पास पुरानी बॉल है. तो ये सेंटेंस ठीक है या गलत? हाँ, ये सेंटेंस गलत है. इसीलिए हमने इसके नीचे क्रॉस लगा दिया. अली के पास तो न्यू बॉल थी. नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरीबडी डिसाइडेड टू प्ले खो खो. सबने खो खो खेलने का निर्णय लिया. सोचिए, जब सब मिलकर सलाह कर रहे थे कि हम क्या क्या खेल सकते हैं, तो उन्होंने कौन सा खेल खेलने का निर्णय लिया? सोचिए, क्या ये सेंटेंस सही है? एवरीबडी डिसाइड टू प्ले खो खो. सबने खो खो खेलने की सोची? नहीं, ये गलत है. सबने क्या सोचा था? लेट्स प्ले पिट्ठू. चलो पिट्ठू खेलते हैं. दिस इज रॉन्ग सेंटेंस. तो इसको हमने किया क्रॉस. प्रिया आस्क्ड राजू टू गो फॉर अ पिकनिक. प्रिया ने राजू से पिकनिक पर चलने को कहा. जब वो सब बच्चे खेलने की सलाह कर रहे थे तो प्रिया ने राजू से क्या कहा था? सोचिए ज़रा. क्या उसने राजू को पिकनिक पर चलने को कहा? नहीं, प्रिया ने तो राजू से क्या कहा था? राजू, यू कम एंड जॉइन अस. प्रिया ने राजू से अपना ग्रुप ज्वाइन करने को कहा था क्योंकि पिट्ठू के लिए उन्हें 2 ग्रुप बनाने पड़े. तो प्रिया ने अपने ग्रुप में राजू को ज्वाइन करने के लिए कहा था. तो हमारा ये सेंटेंस गलत है. तो इसको हमने किया क्रॉस. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ऑल चिल्ड्रन आर हैप्पी. सभी बच्चे खुश हैं. सोचिए, जब सब बच्चे खेलने लगे, खेलने की प्लानिंग की, पिट्ठू खेलने की, तो सभी बच्चे खुश हैं या नहीं? तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है या गलत? ये सेंटेंस ठीक है. ऑल चिल्ड्रन आर हैप्पी. सभी बच्चे खुश हैं.
इसीलिए हमने इसको किया टिक। ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू गेम्स। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो डिफरेंट गेम्स से रिलेटेड हैं। चलिए उन ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स देखें और उन्हें पहचानें वो किस किस गेम से रिलेटेड हैं। आइडेंटिफाई दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को पहचानिए, ये ऑब्जेक्ट किस गेम को खेलने में यूज़ होता है। आप पहचान रहे हैं ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसे क्या बोलते हैं? यस, दिस इज बैडमिंटन रैकेट। ये है बैडमिंटन रैकेट और ये बैडमिंटन खेलने के लिए यूज़ होता है। और इसके साथ क्या है, ये शटल कॉक और बैडमिंटन रैकेट से हम बैडमिंटन खेलते हैं। नाउ आइडेंटिफाई दिस ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज़ है? यस, ये है हॉकी स्टिक। हम हॉकी स्टिक और बॉल के साथ हॉकी का खेल खेलते हैं। अब जरा इसे पहचानिए तो ये क्या चीज़ है? अरे ये तो सबका फेवरेट गेम है। सभी छोटे से लेके बड़े तक इस खेल को बहुत शौक से खेलते हैं। क्या है ये? यस, ये है क्रिकेट बैट। इससे हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट बैट और बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट गेम है। अब ज़रा पहचानिए ये क्या चीज़ है? ये खेल तो हम अपने घर के अंदर बैठकर भी खेल सकते हैं। ये है एक इंडोर गेम, घर के अंदर खेले जाने वाला खेल। पहचानिए क्या चीज़ है ये? यस, दिस इज़ कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड से हम कैरम खेलते हैं। अब तो आप पहचान गए ना इसे? हम घर के अंदर बैठकर भी इस खेल को खेल सकते हैं, कैरम। अरे अब ये क्या है? वैसे तो इससे सभी खेल सकते हैं, पर ये लड़कियों का फेवरेट गेम होता है। बताइए क्या है ये? यस, ये है स्किपिंग रोप। इससे हम स्किपिंग करते हैं, स्किपिंग रोप। वन एंड मैनी। अब हम पढ़ेंगे एक और अनेक। ये क्या है बच्चों? ये है बैट। क्या है ये? ये है बैट। और ये क्या है? ये भी बैट है, पर ये एक से ज़्यादा बैट हैं, तो हम इनको बैट ही लिखेंगे? नहीं, अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो तो हम उस वर्ड के आगे एस लगा देते हैं। तो ये बन गया बैट्स, BATS, बैट्स। बैट, बैट्स। तो ये क्या है? ये है बॉल, एक बॉल, BALL, बॉल, एक बॉल। अरे ये क्या? ये तो इतनी सारी बॉल हैं, मतलब एक से ज़्यादा बॉल हैं, तो हम इनको बॉल लिखेंगे? नहीं, जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं तो हम उस वर्ड के आगे क्या लगाते हैं? एस। तो हम यहाँ भी बॉल के आगे लगा देंगे एस, तो बन गया बॉल्स, BALLS, बॉल्स। अब ये क्या है बच्चों? ये है बुक, एक बुक, BOOK, बुक, एक बुक। अरे ये क्या? ये तो इतनी सारी किताबें हैं, मतलब एक से ज़्यादा, तो हम यहाँ पर बुक को क्या लिखेंगे? सोचिए। वेरी गुड, बुक के आगे हम एस लगा देंगे, तो ये बन गया बुक्स, BOOKS, बुक्स, बुक, बुक्स, बुक,
बुक्स। अब ये क्या है? ये है बैग, एक बैग। BAG बैग, एक बैग। अरे ये तो एक से ज़्यादा बैग हैं, 3 बैग हैं यहाँ। तो हम इस वर्ड को क्या लिखेंगे? बैग लिखकर और आगे लगा देंगे हम S। तो बन गया बैग्स, बैग, बैग्स, BAGS बैग्स। तो बच्चों हमने क्या सीखा? वन और मैनी। अगर वन थिंग है तो हम उसे कहेंगे सिंगुलर, और अगर मैनी थिंग्स हैं तो हम उन्हें कहेंगे प्लूरल। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा? सिंगुलर और प्लूरल का। वन एंड मैनी, सिंगुलर और प्लूरल। राइमिंग टाइम। चलिए अब हम करते हैं एक राइम। आप भी मेरे साथ रिसाइट कीजिए। होप, होप, होप लाइक अ रैबिट। होप, होप, होप लाइक अ रैबिट। जंप, जंप, जंप लाइक अ फ्रॉग। जंप लाइक अ फ्रॉग। फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई लाइक अ बर्ड। फ्लाई लाइक अ बर्ड। Walk, walk, walk like a peacock. Walk like a peacock. Swim, swim, swim like a fish. Swim like a fish. Run, run, run like a horse. Run like a horse. Find the difference. बच्चों यहाँ 2 तस्वीरें हैं, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों देखने में एक जैसी लग रही हैं। पर ज़रा ध्यान से देखो, आपको इन दोनों चित्रों में कोई अंतर नज़र आ रहा है? ध्यान से देखो ज़रा, क्या अंतर नज़र आ रहा है? हाँ, ऊपर वाली तस्वीर में इस झूले पर लड़का झूल रहा है और नीचे लड़की। ये तो हुआ एक अंतर। और देखो आप और कोई अंतर ढूंढ पा रहे हो? देखो ध्यान से। हाँ, यहाँ ये झूला खाली है, जबकि ऊपर वाली तस्वीर में इस झूले पर भी एक बच्चा झूल रहा है। क्या आप इन दोनों तस्वीरों में और भी कोई अंतर ढूंढ सकते हो? ढूंढिए। हाँ, ऊपर वाली तस्वीर में यहाँ एक बच्चा भाग रहा है, जबकि यहाँ तो खाली है। इन दोनों तस्वीरों में आपको और क्या अंतर दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए ज़रा। ऊपर वाली तस्वीर में इन दोनों जगह पर फूल हैं, लेकिन नीचे फूल नहीं हैं। क्या आपको और भी कोई अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए ज़रा ध्यान से, सोचिए। हाँ, ऊपर वाली तस्वीर में इस झूले के पीछे एक पेड़ है, पर नीचे वाली तस्वीर में वो गायब है। आया ना मज़ा आपको? अब आप भी ऐसी ही 2 तस्वीरें बनाइए और दूसरी तस्वीर में कुछ गलती छोड़ दीजिए। फिर अपने दोस्तों से ढूंढने के लिए कहिए। आएगा ना मज़ा इस खेल में? वर्ड फॉर्मेशन। चलिए न्यू वर्ड्स बनाएं। यहाँ SW के साथ ING और नीचे IM लिखा है। इन दोनों को मिलाकर हम नए वर्ड्स बनाएंगे। देखते हैं कैसे। SW के साथ ING लिखने पर बनता है वर्ड स्विंग, और SW के साथ IM लिखने पर बनता है स्विम। तो हमने 2 नए वर्ड बनाए, स्विंग, स्विम। यहाँ SP के साथ लिखा है OON और ORT, तो हम इन्हें मिलाकर नए वर्ड्स बनाएंगे। SP के साथ
डबल ON मिलाकर बना स्पून। और अगर हम SP के साथ ORT मिलाते हैं तो कौन सा वर्ड बनेगा? तो बनेगा स्पोर्ट। स्पून, स्पोर्ट। हमने 2 नए वर्ड बनाए। यहाँ ST के साथ लिखा है AY और नीचे लिखा है OP। अब हम ST के साथ इन्हें मिलाकर नए वर्ड्स बनाएंगे। सबसे पहले ST के साथ हम AY लिखेंगे तो वर्ड बनेगा स्टे। STAY, स्टे। अब हम ST के साथ OP लिखेंगे तो देखते हैं कौन सा वर्ड बनेगा। ST के साथ OP लिखने पर वर्ड बनेगा स्टॉप। हमने फिर से 2 नए वर्ड बनाए, स्टे, स्टॉप, स्टे, स्टॉप। यहाँ FL के साथ लिखा है AG और नीचे लिखा है AP। अब हम FL के साथ इन्हें मिलाकर नए शब्द बनाएंगे। पहले हम FL के साथ AG लिखेंगे तो नया वर्ड बनेगा फ्लैग। FLAG, फ्लैग। अब हम FL के साथ AP लिखेंगे तो नया वर्ड बनेगा फ्लैप। FLAP, फ्लैप। हमने फिर 2 नए वर्ड बनाए, फ्लैग, फ्लैप। तो बच्चों, हमारे इस लेसन में जिसका नाम है लेट्स ऑल प्ले, हमने गेम्स के नाम सीखे और गेम्स से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा और हमने न्यू वर्ड्स के मीनिंग जाने, सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट सीखा और हमने नए वर्ड्स भी बनाए। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये लेसन? अब आप भी अपनी बुक में से इसे पढ़ें और अलग अलग गेम्स खेलें। थैंक यू।